कैसे हो भाई? हाँ बोल कर है। मैं तुम्हारे घर आ रहा था, तुम वहीं हो ना? हाँ। एमिर, तुम सो रहे हो क्या? तू दरवाजे पर है? मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। एमिर, घर को मैदाने जंग बना रखा है। कॉफी टेबल का पैर भी टूट गया है। देखो देखो गुलसुम, अगर तुम्हें कुछ पता होगा तो। मुझे नहीं पता मॉम। देखो, तुम कुछ जानती हो और तुम मुझे नहीं बता रही हो कि फेरिया और उस लड़के के बीच में क्या चल रहा है। कसम ऊपर वाले की तुम दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। फोन उठाओ, जाओ। हाँ। हेलो। हेलो गुलसुम। जहरा आंटी। माँ, माँ मेरी बच्ची, मेरे कलेजे का टुकड़ा, कैसी हो मेरी बच्ची? बोलो फेरिया। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं माँ? फेरिया, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फेरिया, तुम ठीक हो ना? बोलो बेटा। मुझे आपकी बहुत याद आती है। तुम ठीक तो हो ना फेरिया? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आंटी और गुलसुम भी हमारे साथ है, सब ठीक है। बहुत अच्छे। मेहमत कहाँ है? वो बस अभी अभी आया है। मेहमत, माँ का फोन है। फेरिया, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी माँ को परेशानी हो ऐसा कुछ मत करना। हाँ माँ। मेहमत, कितने दिनों के बाद तुम्हारी आवाज सुनी। एमिर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम्हारी चोट बहुत गहरी है। जानसू, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना प्लीज। जानसू, फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके साथ। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी हेल्प लगे तो प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा मिसेस आइसुन। मैं एकदम से आ जाऊंगी। थैंक यू जानसू। मॉम, आप भी चाहिए? नहीं, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये किसने किया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, वरना जानते हो कि मैं क्या करूंगी। क्या मैं उस चौकीदार के घर जाऊं? ठीक है, मैंने लड़ाई की तो क्या हुआ? देखिए आंटी, हम बाद में बात करते हैं, ये सही वक्त नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है मेरे बेटा। लेकिन अब मुझ में पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा। बहुत सह चुकी हूं मैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे टॉलरेट करूंगी एमिर। इस कॉफी टेबल का पैर कैसे टूट गया? दरअसल डैड, मैं घर की साफ सफाई कर रही थी तो मैंने इसे हटाया और ये टूट गया। मैंने तो बस इसे उठाकर वहाँ पर रख दिया। मेरे हिसाब से घर का फर्नीचर हटाने का काम घर के आदमियों को करना चाहिए। मुझे इसे ठीक करवाना ही होगा। ठीक है पापा, मैं कर लूंगा। रुको, हम इसे बाद में ठीक कर सकते हैं। मुझे पहले कचरा उठाने जाना होगा। आप रुकिए पापा, मैं जाता हूँ। एमिर,
सुनो मेरे भाई, जाकर नहा लो और अपना हुलिया ठीक करो। एमीर, मैं उस घर में कैसे चला गया यार? मैं इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? उस बेचारी फिरिया का क्या, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। अगर आइंदा मेरी बहन के आसपास नजर आया ना, चाहे कॉलेज में हो, अपार्टमेंट में हो, रास्ते में हो, तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरे पैदा होने पर तुझे पछतावा होगा। अगर उसे ज्यादा चोट आई होगी तो? सच में फेरिया, मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है। अंकल को पता चला तो? लेकिन वो घर आया कैसे? उसने सब कुछ देखा, सब कुछ, सब कुछ आईने की तरह साफ। मैं उसे उस घर से बाहर निकालना चाहता हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने उसे माफ कर दिया, या इसलिए कि तुम उसे उस घर में देख नहीं सकते? उसे यहाँ देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। वो मेरे लिए अजनबी था जब उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। उस घर में, उस कमरे में, जैसे हमारे सिवा और कोई कभी नहीं था। फिरिया ने कभी मेरी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं की, लेकिन मैंने हमेशा उसकी जिंदगी में दखलंदाजी की है। जानती हूं मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि हम कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैं उसे चाहती हूँ गुलसुम। एमिर, तुम क्या करना चाहते हो? मैं सच झूठ सब भूल जाना चाहता हूं। उसने इस घर के सिर्फ पुराने फर्नीचर और दीवारों की दरारें नहीं देखी, उसने मेरा डर देखा, मेरी मायूसी देखी। वो ये सब कभी नहीं भूल सकता।
वो इलकर है ना? मॉम चुप रहिए प्लीज। हाय इलकर। क्या हसीन इत्तेफाक है। हाँ क्या बात है। तुम कैसे हो इलकर? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। ये मेरे डैड है। डैड, आपको लारा याद है ना? हाँ बिल्कुल, मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ। हेलो, मैं हूँ अदनान। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप उन जाने माने वकीलों में से एक हैं जिनके बारे में मैंने अक्सर सुना है। आप शायद तुलीन है ना? तो आप इलकर के डैड हैं। मेरी एक्स वाइफ आपके डिजाइन की बहुत बड़ी फैन है। ओह कितनी अच्छी बात है। मॉम हमें देर हो रही है, बाय। बाय इलकर। गुड डे, टेक केयर। ओफो मॉम। मुझे पता है इस मुलाकात का कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। कुराई भी उनके साथ है। अब वो दोनों कॉलेज जा रहे होंगे। वो दोनों साथ जा रहे हैं। जानसो, किससे बात कर रही हो? आप जाइए मिसेस सनम, मैं अमीर के साथ कॉलेज चली जाऊंगी। मैंने ये सवाल तो पूछा ही नहीं। और तुम खिड़की पर खड़ी होकर वेट करोगी? अगर आपको अजीब लग रहा है तो जाइए ना। गुड मॉर्निंग। सहर, एमिर ने कल किसी से लड़ाई कर ली है। क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? मैंने अपनी आंखों से उसे लड़ते हुए देखा। मेहमत ने उसे फेरिया के साथ हमारे घर देखा। क्या? क्या हुआ? चलो चलते हैं। अब क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ने आ रहे हो? मुझ पर नजर रखना चाहते हो? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम कॉलेज भी नहीं जा सकती। उसे घूरना बंद करो। कहा ना मत घूरो। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेहमत? क्या हुआ उस मेहमत को जो माँ का खत पढ़कर मेरे साथ रो रहा था? बोलो, कहाँ है वो भाई? मैंने तुम्हें पहले पूछा था फेरिया कि क्या ये लड़का तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है। तुमने मना किया और इस दिन तुम दोनों अकेले हमारे घर पर थे। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ फेरिया, लेकिन उस पर नहीं। मुझे पता है वो तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन तुम मुझसे कुछ कह ही नहीं रही हो। उस बात का इससे क्या लेना देना? बेचारा मेरा भाई अपना सामान यहाँ रखते रखते थक जाता होगा, लेकिन हमारी बहू ने खुद के लिए अलमारी खरीदी और हमें इसके साथ छोड़ दिया है यहाँ पर। कितना सामान भरूं मैं? मेरा नाम भी हतीजे है। मैं सारा सामान इसी में भर दूंगी। वहां पर एक बास्केट था, मैं उसे लेकर आती हूँ। फेरिया का भाई तुम्हें इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहा था? मैंने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि फेरिया के घर वाले भी जरूर फेरिया के साथ मिले हुए होंगे। मेरा मतलब है तुम्हारे यहाँ होने की उन्हें गलत फहमी हो गई होगी एमिर, तभी उन्होंने तुमसे लड़ाई करी। तुम मुझसे फेरिया के बारे में क्यों बात कर रही हो? तुमने कल मेहमत से लड़ाई की एमिर, और फेरिया को बचाने के लिए अपनी मॉम से तुमने कुछ भी नहीं कहा। क्यों? मुझे फेरिया के बारे में कोई बात नहीं करनी अभी। ठीक है एमिर, लेकिन प्लीज दोबारा से उस लड़की के जाल में मत फंस जाना एमिर, प्लीज। आइंदा मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। फेरिया के बारे में मेरे सामने कुछ मत कहना। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ हतीजे, ज्यादा वक्त नहीं है। बहू कहती है अलमारी भर गई है। देखती हूँ मेरे अरेंज करने के बाद क्या होता है। अरे रे रे, बाप रे, सब कुछ फैला हुआ है।
मिसेस सैनम, इस हफ्ते के डिनर की इनविटेशन लिस्ट रेडी है। हमने आपके कहने के मुताबिक मेन्यू रीअरेंज किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। सनम अपने कमरे में है? वो हॉलवे की उस तरफ। मिसेस सनम, मैं आपको कॉल करके थैंक्स कहना चाहती थी। कल रात की पार्टी आपने अरेंज की, सबने बहुत तारीफ की उस पार्टी की। आपकी वजह से होटल में भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमने टेस्ट पास कर लिया। अब वक्त है सेलिब्रेट करने का। और बिना इनाम की सफलता नहीं होती है ना? तो क्या ये एक ऑफर है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो दोनों बच्चों से बात करके डेट फिक्स कर लेते हैं। उनका शेड्यूल भी तो देखना पड़ेगा ना। दरअसल ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। ओह रियली? आपने कल पार्टी में उन दोनों को इतना हाईलाइट किया तो मुझे लगा कि वो दोनों भी सेलिब्रेशन का हिस्सा होंगे। उन्हें तो बढ़ावा देंगे ही, हम भी सेलिब्रेट करेंगे। सुनकर अच्छा लगा। तो कब करें सेलिब्रेट? अगर अच्छी दावत मिलने वाली हो तो मैं देर नहीं लगाता। आज रात कैसी रहेगी? तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी? मैं बीमार थी, एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शंस, अब जाकर ठीक हुई हूँ। मॉम के सूप के बिना जल्दी ठीक होना मुश्किल है। माँ का सूप। क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में रही हो? नहीं, मैं अपने परिवार के साथ ही रहती हूँ, लेकिन मेरी माँ और छोटा भाई गांव चले गए हैं। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मॉम की जगह कोई नहीं ले सकता है ना? हाँ, वो तो है। तुम ज्यादा किसे मिस करती हो, एमिर को या अपनी मॉम को? तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? किसी को जाने बिना तुम ऐसे सवाल कैसे कर सकती हो? मूड खराब कर दिया। आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी थी। मुझे नहीं पता मैंने वो सब कैसे कर दिया। अभी दर्द है? मुझे तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अभी मैं बिजनेस क्लब जा रहा हूँ। इस वक्त वो खाली होता है। अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। हाँ, लाओ बेटा, शुक्रिया। चाय अच्छी बनी है। हाँ, वैसल ने शुक्रिया कहा है। उसने कहा फ्यूल प्रॉब्लम खत्म हो गई है। वो बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे मेहनत भुगतान का दिन आकर चला गया, लेकिन हम अपना कर्जा नहीं चुका पाए बेटा। दरअसल शहर को अपना रेंट देना था। उसने पैसे के लिए पूछा था। वैसे तुम्हारी माँ जाने से पहले कुछ पैसे छोड़ कर गई थी। मैं वो पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा मत बोलो। देखो, महीना अभी खत्म नहीं हुआ। हम कुछ पैसे तो बचा ही सकते हैं ना बेटा। अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। मिलते हैं। शुक्रिया पापा। गुड मॉर्निंग मिस्टर आमिर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं आपको फोन करने ही वाला था। सारा कर्जा हम ही भरेंगे। मेरे मॉम डैड को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कर्जे का सारा पैसा अपने अकाउंट से भरूंगा, ठीक है? आपको एक भी पैसा भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा पैसा चुकाया जा चुका है। क्या मतलब है आपका? कल ही ये कर्जा चुकाया गया है सर। किसने चुकाया है?
एक आदमी ने चुकाया है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हांडे, जब भी तुम्हारा फोन ऑन होगा प्लीज मुझे कॉल बैक करना। हांडे कहाँ पर है आइसल? मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसका फोन बंद है। क्या वो बीमार हो गई है? मेरी उससे बात नहीं हुई। मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा। मुझे तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। बोलो क्या कहना है, किस प्रोजेक्ट में बात करनी है? ये तुम्हारे और फेरिया के बीच की बात है, वो तुम देख लो। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। किस लिए? कर्जा चुकाने के लिए, सारा का सारा। क्या बकवास कर रहे हो? कैप्टन, ये नाटक बंद करो। हेलो मिसेस आइसन। जानसू, बोलो डियर। मैंने सोचा कि आप एमिर को लेकर परेशान होगी, इसलिए आपको फोन कर दिया मैंने। फिर से कुछ हुआ क्या? वो मुझे पता चल गया है कि एमिर की लड़ाई किससे हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं कॉल करके आपको बता दूं मिसेस आइसन। एमिर की लड़ाई फेरिया के भाई के साथ हुई थी। एमर, तुमसे बात करना हमेशा मुश्किल रहा है। मुझ में तुमसे बात करने या तुम्हें सुनने की हिम्मत नहीं है। मुझे तो खुद का सामना करने से भी डर लगता है। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम क्या कर रही हो फेरिया? क्या मतलब है तुम्हारा? अब बोलो भी एमर। तुम क्या चाहती हो मैं क्या कहूं? ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी तो मैंने कहा तुमसे कि हम बात करेंगे। ये तुम कैप्टन से ही पूछ लो ना। क्या मिस्टर लेवांट? उसे लगता है कि मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है। क्या मेरा कर्जा चुकाया? लेकिन ये कब हुआ? हाँ, लेकिन ये मैंने नहीं किया। तुम ये कैसे कर सकती हो? जानसू प्लीज, इस वक्त मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। एक मिनट रुको फेरिया। एमिर तुम्हारे घर में था फेरिया, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें और एमिर को साथ में प्रोजेक्ट करने को दिया है। क्या जादू टोना करती हो तुम फेरिया? मेरे सामने से हटो जानसू। सॉरी। ये बुढ़िया अब तक आई क्यों नहीं? आजा बुढ़िया, जल्दी आजा। ओह आई एम सो सॉरी। आप कौन? क्या मिसेस जहरा घर पर है? नहीं, जहरा तो घर पर नहीं है, वो गांव गई है।
ओमिर को भी अपने साथ लेकर गई है। मुझे पता नहीं था, बट थैंक यू वेरी मच। आपको उनसे कुछ काम था क्या? तुम कौन हो? मैं सहर हूँ, उनकी बहू, मेहमद की वाइफ। मेहमद की वाइफ? अपने पति से कहना कि मेरे बेटे से दूर रहे। लगता है आप एमिर की मॉम है। मेरी बात ठीक से सुन ली ना तुमने? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन ली। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। मैं जानती हूँ फेरिया ने क्या किया। मैं वादा करती हूँ पति को आपके बेटे से दूर रखूंगी। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे चाहे तो आप मेरा नंबर ले सकती हैं, और अगर आपको किसी के बारे में जानना हो तो बेझिझक मुझे फोन करना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी फैमिली से किसी तरह का भी कनेक्शन नहीं रखना। अपना ही कैसेट बजा रही है, कितनी घमंडी है। एमिर, 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 वो कर्जा। हाँ फेरिया, वही कर्जा। वो कर्जा किसने चुकाया, प्लीज बताओगे? तुम ये क्या कर रही हो फेरिया? मुझे तुमसे बात करनी है। अगर चाहो तो मुझे यहाँ से निकाल दो। देखो एमिर, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। अब तो तुम सिर्फ अपनी सफाई ही देती रहोगी, है ना? अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कर्जा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी मॉम, तुम्हारा भाई, तुमने कभी हमारे बारे में बात करने की कोशिश की? एमिर, मैं बात करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ। तुम इसलिए बात करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हारी कमजोरी थी। तुम्हारी मॉम मेरे घर पर काम नहीं करती तो शायद तुम मुझसे बात भी नहीं करती। मेरे परिवार के बारे में संभल कर बात करो। मुझे पता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन जब तक हमारी बात नहीं होती मैं कहीं नहीं जाने वाली। कोराय, तुमने हांडे को देखा है क्या? नहीं देखा। मैं कई दिनों से उसका फोन लगा रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद है। क्या तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकते हो? मुझे मिलना है उससे। तुम उससे मिलने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो? मुझे उसकी जरूरत है। तुम्हें उसकी जरूरत है? मेरा मतलब हम दोनों बहुत कम दिनों में अच्छे दोस्त बन गए हैं ना। जानसू, देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान रहती हो। तुम्हें उसके नहीं बल्कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, तुम कहो तो कहीं छोड़ दो। ठीक है, तो फिर कार रोक दो। तुम इन सबसे बोर नहीं होती फेरिया? तुम सब कुछ गलत सोच रहे हो एमिर। तुम्हें लगा कि मिस्टर लेमांट ने मेरा कर्जा चुकाया और गुस्से में चले गए। फेरिया, तुम चाहती क्या हो? तुम्हें किसने बताया कि कर्जा चुकाया गया है? मेरे अकाउंटेंट ने। तुम्हारा अकाउंटेंट जानता है कि कर्जा किसने और कब चुकाया है? हम वो पैसे नहीं भर सकते हैं एमिर। कल तुमने मेरे डैड की बातें सुनी थी ना? तुम ये क्यों कर रही हो? उसने तुम्हारा कर्जा चुकाया और तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रही हो। तुम ये क्या बोल रहे हो? कर्जा अभी तक नहीं चुकाया है। तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो जाओगी और मैं क्या हो रहा हूँ? जब भी मैं मुश्किलें हल करने की कोशिश करता हूँ तुम दूसरी मुश्किलें खड़ी कर देती हो। नहीं, ऐसा नहीं है एमिर। एक बार अपने अकाउंटेंट से पूछो तो सही कि पैसे किसने भरे हैं और कब भरे हैं। बेवजह क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम जानना चाहते हो उसने कब भरे? जब मैंने उसे फोन करके कहा कि मैं वो सारे पैसे भरने वाला हूँ तब। अगर तुम्हें ये सच में नहीं पता
तो तुम जानती हो उसका जवाब कहाँ मिलेगा। चलो कार में बैठो। तुम चले जाओ। फिक्र मत करो, मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आया हूँ। मैं अंदर भी नहीं आऊँगा। आधे घंटे में मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं चला जाऊँगा। लगता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है जिसके लिए आप मेरी सलाह लेने आए हैं यहाँ। तुम बहुत फनी हो। मैं इतना बदनसीब नहीं हूं कि अपने उस बेटे की सलाह लूं जो 1 साल बेवकूफ बनने के बावजूद इस बिल्डिंग में रह रहा है। आपको चाहिए क्या डैड? देखो अपने आप को, और मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं। आखिर क्यों तुम अभी भी उस लड़की से मिलते हो? क्यों एमिर सराफोगलू की बजाय बेवकूफ बनते हो? जानते हो ओपनिंग वाली रात तुम बेइज्जत हो सकते थे, और मैं वो बेइज्जती इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज कचरा नहीं है, थैंक्स। क्यों, क्या हुआ? अफसोस हो रहा है? वो आदमी तुम्हारा ससुर बनने वाला था, है ना? जाओ उसका हाथ चूमो और कचरा उठाओ उसके साथ, मजा आएगा तुम्हें। क्योंकि उस औरत ने उसका वो कर्जा चुका दिया है, तो तुम्हें अब यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट रुकिए। वो औरत? हाँ, क्या नाम था उसका? मेरे ख्याल से सोफिया हसन। उनकी फैमिली फ्रेंड है। वैसे इन गैर मामूली चौकीदारों के पास फैमिली फ्रेंड्स की कमी नहीं होती है। चलता हूं अब मैं। हाँ, शुरू करो खाना। मेहमत, मैं वेसल से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि कुछ पैसे उधार मिल जाए क्या? तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी चाहिए? किस लिए पापा? वो दोनों कर्जे चुकाने हैं ना, उसके लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे ना। कर्जा वक्त पे चुकाना चाहिए। क्या आपसे किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। पापा आप सच बताइए, कुछ हुआ क्या? उस 10 नंबर वाले का डैड वहां आया हुआ था। वो मुझे लगातार घूर रहा था। लग रहा था जैसे वो कह रहा हो कि भुगतान का दिन चला गया। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है।
तुम क्या कर रही हो फेरिया? तुम अपना हाथ जला दोगी। इसे बंद कर दो। यहाँ आओ ना, हाथ ठंडे पानी में डालो। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। हेलो, मिसेस नेवबहार आपसे मिलने कोई आए हैं। थैंक यू। उनसे कहिए रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करें, मैं वहीं आकर उनसे मिलूंगी। थैंक यू मैडम। मिसेस नेवबहार ने कहा है वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। थैंक यू। जानसू और पेलन के बाद जो टाइम बचता है वो मैं होटल में डालती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है मेरी तरफ से। आप जो अपने काम में इतना डूबी रहती हैं, ये देखकर मुझे ताजुब होता है। और कोई ऑप्शन नहीं है। हाल्दुन ने मुझे इस बिजनेस से दूर रखा। हालांकि उन्होंने मेरे आइडियाज़ की कद्र की, लेकिन किसी भी चीज़ को बाहर से देखना और उसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होने में फ़र्क होता है। इसलिए ये पार्टनरशिप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मिस्टर रोनाल्ड, और मैं जानती हूँ कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हैं। तो ये जाम हमारी दोस्ती के नाम। हमारी दोस्ती के नाम। लो, हमारा एक और दोस्त आ गया। सर कुछ लाओ। बाद में। ओके सर। आई थिंक वो अपनी मॉम से मिलने यहाँ आया होगा। अगर कॉलेज में आपका फ्रेंड एमिर के फेवर में है तो उनके बीच के फासले जरूर मिट सकते हैं।